ठीक है। अब मेटल्स और नॉन मेटल क्या होते हैं सर? अब सबके माइंड में आएगा पहला क्वेश्चन तो चैप्टर के नाम से, सर मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, राइट? यस और नो? यस सर। यस सर। अब सबके माइंड में ये आ रहा है मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। तो पहले एक सबसे पहली बात जानो मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में। दे आर नोन एज एलिमेंट्स। इन्हें क्या बोला जाता है सर? एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है। और आप सभी को पता होगा एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट नोन है? कितने एलिमेंट नोन है, याद है सर? एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स वर नोन। ठीक है सर। एलिमेंट कैसे? जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सभी क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। एलिमेंट। और कितने एलिमेंट नोन है अभी तक? 118। ठीक है। 118 एलिमेंट्स वर नोन। ठीक है। अगर 118 एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट मेटल होंगे और कुछ एलिमेंट क्या होंगे? नॉन मेटल। सर वो कैसे पता चला? उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर। तो अगर हम एलिमेंट को क्लासिफाई करें या फिर बांटे तो हमारे पास दो कैटेगरी आ सकती है, जिन्हें हम बोलते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। यहां तक किसको समझ में आया? यस। ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को वी आर डिवाइड कर रहे हैं किसके बेसिस पर? सब प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ये ध्यान रखना। तो एलिमेंट कितने टाइप के होंगे सर? दो टाइप के एलिमेंट होंगे, ब्रॉडली दो टाइप के बोला जाएंगे। एक को बोला जाएगा मेटल्स और दूसरे को क्या बोला जाएगा? नॉन मेटल। नॉन मेटल्स। ठीक है। अभी हमको पता है हमारे पास कितने एलिमेंट है सर? 118 एलिमेंट है। क्या सारे के सारे मेटल होंगे? नो बताओ। सर। नो सर। सारे सारे नॉन मेटल भी नहीं होंगे। तो इनमें से कुछ मेटल होंगे। सर कितने मेटल होंगे? तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी एलिमेंट्स आर मेटल, तो आप कितने बताओगे सर? 96। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर मेटल? 96। 96। एंड रिमेनिंग क्या होंगे? 22। रिमेनिंग 22 क्या हो गए हमारे पास? नॉन मेटल्स। ठीक है। क्या होंगे? नॉन मेटल्स। सर नॉन मेटल्स। अब ये तो सर हमने प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनको क्लासिफाई करेंगे, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। अब प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। ठीक है। बस यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि हमारे पास दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, एक मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमको इन दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है। हमारे पास जितने भी मेटल होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट किसे बोलेंगे? बताओ। फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। यस यस सर। तो मेटल जनरली मेटल किस स्टेट में पाए जाते हैं? अपने सॉलिड। आसपास देखो। सॉलिड। इसके बाद सर ऑलमोस्ट सारे के सारे मेटल किस स्टेट में होंगे सर? सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में प्रेजेंट होंगे? सॉलिड स्टेट। हाँ। ठीक है। अब सॉलिड स्टेट, क्या कोई ऐसा मेटल होगा जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट ना हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल है। एक यस सर। एलिमेंट। ठीक है। उस एलिमेंट का नाम है मरकरी। क्या नाम है उसका? मरकरी। मरकरी एक मेटल मरकरी। है जो थर्मोमीटर में देखते हैं ना, ब्लैक कलर की लाइन आती है, वो क्या है? मरकरी है। मरकरी एक मेटल है
और जो रूम टेम्परेचर किस स्टेट में पाया जाता है सर? लिक्विड स्टेट में। थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई, वन बाय वन समझे। मेटल्स आर जनरली इन विच स्टेट? Solid. 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 तो साथ के साथ लिख लो यहाँ पर, ऑल दी मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, अभी सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, यहां पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, या मैं ही पूछूंगा, सर ये रूम टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? Sir means Sir, normal normal temperature. temperature. नॉर्मल टेम्परेचर सर कोई नंबर तो होगा, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर किसको ले हम, कोई नंबर तो Sir स्पेसिफाई 20. हाँ 20। Sir 20 से 30 के बीच में. नहीं 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 नहीं, whenever we are talking about room temperature, we are talking about 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो एसी की Yes. एसी की लिमिट जानते हो ना, एसी की अपर लिमिट कितनी होती है सर? 25। याद आ रहा है, देखा आपने? Yes, sir. और एसी की लोवेस्ट 16 से नीचे नहीं करा जाता। ठीक है, तो whenever we are talking about room temperature, actually we are talking about 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पर? तो Yes, हम sir. क्या बोलेंगे सर, सारे के सारे Yes, मेटल्स रूम टेम्परेचर पर यानी 25 डिग्री पर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। किस स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड। Solid. एक्सेप्ट कौन सा सर? मरकरी। Mercury. मरकरी किस स्टेट में पाया जाएगा? Liquid. इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलता है। सबको विजिबल है ना? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो मेटल के बारे में जाना, मेटल के बारे में ये इंफॉर्मेशन पता चली, मेटल के स्टेट में पाए जाते हैं। Solid. Solid. अब नॉन मेटल की बात करें, हाउ मेनी नॉन मेटल्स आर देयर? 22. 22. 22। क्या सारे के सारे सॉलिड होंगे? No, नहीं। sir. तो सर कितने सॉलिड होंगे? तो अगर हम एलिमेंट को देखें तो आउट ऑफ 22 ओनली 10 एलिमेंट्स आर इन सॉलिड स्टेट, या फिर बोल सकते हैं 10 नॉन मेटल इस स्टेट में है। Solid. ठीक है, और याद रखना एक एलिमेंट ऐसा है, एक नॉन मेटल ऐसा है जो किस स्टेट में होगा सर? लिक्विड स्टेट में। Yes, sir. ठीक है, किस स्टेट में है? लिक्विड। अब एक है तो सर हम याद कर सकते हैं ये एक कौन होगा? तो ये एक होता है ब्रोमीन। Bromine. हाँ बिल्कुल, ठीक है, ब्रोमीन। याद आया? और सर रिमेनिंग किस स्टेट में होंगे? Gas. Yes. 10 plus 1, हाउ मेनी एलिमेंट्स लेफ्ट? 11. 11. ठीक है, तो 11 किस स्टेट में होंगे? गैसेस स्टेट में। यहां तक क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो नॉन मेटल को याद करने का तरीका 10 plus 1 सर 11, 10 plus 1 11। ठीक है, अगर याद ना रहे सर कितने एलिमेंट मेटल थे, कितने एलिमेंट सॉलिड है, कितने एलिमेंट नॉन लिक्विड में है, और कितने एलिमेंट गैस स्टेट में है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो 10 plus 1 11। ओके, तो यहां तक
किस किस को समझ में आया जो हमने अभी पढ़ा है? सर आ गया। ओके ओके ओके, Yes, sir. आ गया। आगे चले। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सर पास एक आता है। मिनट, मैं आप नोट पूछो। कर रहा हूँ। ओके ओके। अब एक क्वेश्चन मेरे को पहले बताओ, नोट बाद में कर लेना। एक क्वेश्चन मेरे को बताओ, जब मेटल हमको दुकान पे मिलते हैं, बताओ। सर मेटल, मेटल से बनी चीजें यस मिलती सर। है। सब मेटल की से बनी हुई चीजें मिलती है दुकान पर, ठीक है। बट जनरली जो मेटल मिलता है वो कहाँ से मिलता है सर? नेचर से, रॉक से या मिनरल से, ठीक है। मिनरल से हम क्या करते हैं, मेटल को निकालते हैं, उनको प्यूरिफाई करते हैं और फिर उनको शॉप्स में या फिर दुकानों पर पहुंचाया जाता है फॉर सेलिंग, ठीक है। या फिर उससे इंडस्ट्रीज में पहुंचाया जाता है Yes. जिससे उनका वर्किंग हो सके। तो इसके बाद जानेंगे कि कौन कौन से, सॉरी, ठीक, हाँ, तो हम जानेंगे अक्रेंस ऑफ मेटल की, मेटल्स हमको कहां पर मिलते हैं। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। हो गया? Yes. इरेज कर दो। 1 minute, sir. ओके ओके। बता दो Done, sir. जवाब। ओके डन। एक क्वेश्चन और बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट बॉडी टेम्परेचर? सर सुना सबने है, बट नंबर यस क्या सर। होता है बॉडी टेम्परेचर? व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ आवर ह्यूमन? सर फ़ारेनहाइट में 97 से 99 के बीच में नॉर्मल होता है। नॉर्मल होता है बट एग्जैक्ट 98, एच 0.6। Sir, 37. 98.6। कोई बोला 37, कोई 98.6। सर डिफरेंस ऐसा क्यों? बताओ। डिग्री का वो है पर ना, वो वो सेल्सियस में है और ये फ़ारेनहाइट। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। मैं अभी अगर मैं बॉडी टेम्परेचर लिखूं या रूम टेम्परेचर लिखूं तो समझ जाना, whenever I'm talking about body temperature, I'm talking about 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट 98.6 फ़ारेनहाइट। ओके, whenever I'm talking about room temperature, किसके बारे में बात करूंगा? रूम टेम्परेचर। तो आपके माइंड में कितना, कौन सा नंबर आना चाहिए? 25. फ़ारेनहाइट में, ठीक है, आई बात समझ में? तो अभी क्योंकि ऑब्वियस बात है कोविड में सभी सभी बॉडी टेम्परेचर नापते हैं, तो या तो वो 35 37 बताएंगे या फिर 98.6 बताएंगे। या सुनो, अगर इससे ज्यादा यस हो सर। जाएगा तो आपको क्या हो चुका है? फीवर हो चुका है। 101, 102, 103, बोलते हैं ना 101 बुखार है आपको। तो दे आर टॉकिंग अबाउट बॉडी यस सर। टेम्परेचर विच इज राइज्ड। तो फीवर के केस में जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आ जाओ, अब हम बात करेंगे किसकी? अक्रेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हेडिंग डाल लेना,
सर रूम टेम्परेचर आपने फ़ारेनहाइट में क्या बताया था? रूम टेम्परेचर 77. ओके सर। Okay. Okay, sir. Occurrence of metals and non-metals. Occurrence means ये मिले कहां पर जाते हैं? जनरली जो मेटल्स और नॉन मेटल होते हैं ये हमको अर्थ क्रस्ट के अंदर इन्वायरमेंट में मिलते हैं. ठीक है, अर्थ क्रस्ट में या फिर इन्वायरमेंट में मिलते हैं हमको. ठीक है, अब इन्वायरमेंट में भी ध्यान रखना, या तो ये किसी के साथ में जुड़े होंगे, क्या होंगे, या तो ये कंबाइन फॉर्म में होंगे या फिर किसी से जुड़े नहीं होंगे, अकेले होंगे, फ्री फॉर्म में, फ्री स्टेट में. ये दो चीज समझ, या तो ये किसी के साथ में जुड़े होंगे कंबाइन फॉर्म में या फिर अकेले रहेंगे फ्री स्टेट के अंदर. ये बात किसको समझ में नहीं आई पहले तो ये बताए. सर नहीं आई समझ। ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, इसको एग्जांपल से समझते हैं और वन बाय वन देखो. ठीक है, तो अकरेंस का मींस ये नेचर में मिलते कैसे हैं. तो हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, ये या तो मिलेंगे किसी के साथ में कंबाइन फॉर्म में जुड़े हुए, कंपाउंड फॉर्म में, किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे, या फिर अकेले. इसको समझेंगे, एक बार मैं लिख देता हूं फिर मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अकर इन फ्री स्टेट, या तो किसी के अकेले मिलेंगे या फिर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म. कंबाइंड फॉर्म या स्टेट बोलते हैं. जाने यस समझे, सर। इन तीनों का Yes, मतलब sir. समझे. ठीक है, आ जाओ हम एग्जाम्पल लेते हैं. हमारे पास जनरली तुमने देखा होगा गोल्ड. गोल्ड किसी से रिएक्शन करता है? सर नहीं करता. तो क्या वो अकेला मिलेगा या किसी के साथ में जुड़ा मिलेगा? तो गोल्ड के सर हमको छोटे छोटे नगट्स मिलते हैं, यानी पीसेस मिलते हैं. तो गोल्ड किस स्टेट में प्रेजेंट होता है? सर फ्री स्टेट, यानी अकेला. ठीक है, जो रिएक्टिव होगा, क्या होगा, जो रिएक्टिव होगा, जो अकेला नहीं रह सकता, वो क्या करेगा सर, किसी के साथ में जुड़ जाएगा, किसी के साथ में जुड़ जाएगा. और किस स्टेट में मिल जाएगा वो? कंबाइन फॉर्म, यानी कंपाउंड बना लेगा. आप सभी के लिए वर्ड थोड़े से मेरे ख्याल से नए नए से लग रहे हैं, कंपाउंड, एलिमेंट, कंबाइन वगैरह. यस, सर लास्ट क्लास में पढ़ा है, स्कूल में नहीं, कोचिंग में। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. आ जाओ. ठीक है, तो whenever सर we are मतलब talking ये कंबाइंड फॉर्म में, सर कंबाइन फॉर्म, मतलब अभी ये सारी कंबाइंड चीज. फॉर्म, हाँ हाँ, बोलो बोलो. कंबाइन फॉर्म का सर मतलब क्या जैसे नाम फ्री से ही स्टेट में, हाँ हाँ बोलो. हाँ बोलो. सर जैसे फ्री स्टेट में आपने गोल्ड बताया कि वो अकेला आ सकता है, तो मतलब कंबाइंड वाला समझ नहीं आया मुझे। ठीक है, कोई नहीं, अभी सारों के एग्जाम्पल लिखेंगे ना. मेटल्स कौन से कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, कौन से फ्री स्टेट में मिलते हैं, वो सारे एग्जाम्पल हम लिखेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मेनली जो किसी से रिएक्शन नहीं करता वो अकेला रहेगा फ्री स्टेट में. जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये क्या होंगे सर, जनरली दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट, अकेले मिलेंगे. क्या करेंगे, अकेले मिलेंगे. दूसरे क्या होंगे, जो रिएक्टिव होंगे, जो अकेले नहीं रह सकते, वो किसी के साथ में कंबाइन होकर रह सकते हैं. या तो वो ऑक्साइड बनाएंगे, हेलाइड बनाएंगे, सल्फाइड बनाएंगे, फोस्फेट बनाएंगे, तो किसी ना किसी फॉर्म में जुड़े रहेंगे. ठीक है, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं और वन बाय वन समझते. हाँ बोलो.
सर गोल्ड तो मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करता है। नहीं नहीं नहीं, गोल्ड मरकरी के साथ रिएक्ट नहीं करता। गोल्ड एक नोबल मेटल है, कम रिएक्ट करता है, बहुत ही कम। इसीलिए तो गोल्ड की ज्वेलरीज बनती है। अगर गोल्ड रिएक्टिव होता। सर कॉपर तो रिएक्ट करता है उससे, हाँ लेमन से। हाँ हाँ, तो मेन वही चीज है कि जनरली मोस्ट ऑफ द मेटल क्या होते हैं, या तो वो किसी से रिएक्शन करेंगे, या फिर कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, ये बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं, तो इनको बोलते हैं हम नोबल मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल। ये इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करेंगे, इनको करवाना पड़ेगा तो जबरदस्ती करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर तुम कॉपर को रख दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जी विद इन 2 to 3 मिनट्स कोई इस पे आपके रिएक्शन कर जाएगा, कॉपर चेंज हो जाएगा। तुम 2 मिनट रख के गए और फिर 5 मिनट में आए, देखा हो यहाँ पे तो कॉपर है ही नहीं, ये तो कुछ और ही बन चुका है। ऐसा होता है? नहीं सर। ऐसा नहीं होता। ऐसा मतलब इसका एग्जांपल देखोगे तो गोल्ड को देखो, अब तुम गोल्ड रख के गए, फिर आधे घंटे बाद आ रहे हो और देख रहे हो तो गोल्ड ही नहीं है, ये तो कुछ और ही बन चुका है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। गोल्ड को तो हम सालों साल रखते हैं। क्यों रखते हैं? सर क्योंकि तो वो, ऐसे भी मेटल्स होते हैं क्या जो बदल जाते हैं? हाँ बिल्कुल बदल जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, ये इतने ज्यादा मेटल हो गए, अगर तुम उनको बाहर में रख दोगे तो ये जलना चालू कर देंगे, एयर से रिएक्शन कर लेंगे। क्या करेंगे, इनको ऐसे रख दोगे, साइड में ऐसे रख दिया और तुम गए, तो ये क्या हो जाएगा, एयर से रिएक्शन कर लेंगे इतनी ही देर में। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल बोलते हैं हम। ठीक है, जो बहुत ही जल्दी रिएक्शन करते हैं। ओके सर, अब समझ आ गया। अब जो जितना जल्दी रिएक्शन करेंगे वो तो अकेला रहेगा नहीं, वो किसी ना किसी के साथ में रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेगा। यस। यस सर। तो कंपाउंड बना लेगा तो क्या वो अकेला मिल रहा है? नहीं, उसके साथ में कुछ और भी मिलेगा। यस। तो उनको बोलते हैं हम कंबाइंड स्टेट। क्या बोलते हैं? कंबाइंड स्टेट। ठीक है। जानते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट फ्री स्टेट में मिलते हैं, कौन से एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, और कुछ मेटल्स के एलिमेंट्स यानी जानते हैं कॉमन के स्टेट में मिलते हैं। टेबल सा बनाएंगे और वन बाय वन नोट डाउन करेंगे। तो हम सब ने जाना अभी गोल्ड, प्लेटिनम एंड गोल्ड, प्लेटिनम, कॉपर एंड सिल्वर, ये बहुत ही कम रिएक्शन करते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव। तो ये किस स्टेट में मिलेंगे, फ्री स्टेट में या फिर कंबाइंड स्टेट में? सर किसी से लेना ना देना, तो हम तो अकेले रहेंगे, और जो फ्री। अकेला रहेगा वो, तो ये किस स्टेट में मिलेंगे? फ्री स्टेट में। ठीक है, इनको लिखा फाउंड इन फ्री स्टेट। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर की ज्वेलरीज बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है ज्वेलरीज? क्योंकि वो सर क्या होते हैं, लेस क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव है। हाँ, लेस रिएक्टिव होते हैं। और गोल्ड और सिल्वर किस स्टेट में मिलते हैं नेचर में? सर फ्री स्टेट में मिलते हैं। ठीक है। मैम अब इनकी, सर हाँ किससे बोलो। लेस रिएक्टिव, मतलब वाटर और एयर से? नहीं, वाटर एयर से नहीं, हाइड्रोजन से। अभी आप जानोगे इसी चैप्टर के अंदर, मैं एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाऊंगा जिसमें कंपैरिजन करेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वेट करो, सारी चीजें एक के बाद आपको समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चन जरूर पूछो, आपको नहीं समझ में आया सब पूछ जरूर। यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। सर डन। सर ठीक है, इसको इरेज कर दो, इस वाले पार्ट को, इन 3 लाइन को। यस सर। अब इनके अलावा बाकी जो मेटल है वो किस स्टेट में मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट में या फ्री स्टेट में? फ्री कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। किस स्टेट में मिलेंगे?
combined state. तो हम बोलेंगे मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर रिएक्टिव क्या होंगे, रिएक्टिव होंगे, और रिएक्टिव होने के कारण वो क्या मिलेंगे, रिएक्टिव इन नेचर, सो दे found in which state, combined state। ठीक है, हाँ बोलो। कुछ नहीं हो गई थी, आप प्लीज थोड़ा सा फिर से बता दीजिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हमारे पास इनके अलावा बाकी भी तो मेटल होंगे, तो वो मेटल काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, रिएक्टिव। वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि वो अकेले नहीं रह सकते, तो वो अकेले नहीं रहेंगे तो वो किसी के साथ में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो जुड़ जाएंगे तो कौन सी स्टेट में मिलेंगे सर, कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, अब कंबाइंड स्टेट के अलावा इनके पास इम्प्योरिटीज भी होती है जो उनके साथ में जुड़ी रहती है। जब मुझे मेटल चाहिएगा, उन इम्प्योरिटीज को और उस कंपाउंड को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, हटाना पड़ेगा। तो आपसे पूछा जाए, ज्यादातर जो मेटल्स और नॉन मेटल होंगे वो कंबाइंड स्टेट मिलेंगे। सर कंबाइंड स्टेट में भी किस फॉर्म में मिलेंगे, यस पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते सर, पूछ Yes, सकते हैं, sir. कुछ एग्जांपल बता दो। हाँ बिल्कुल डिस्कस करते हैं, मैं ये 2 लाइनें भी इरेज कर रहा हूँ। तो जनरली हमारे पास जो मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ईदर दे आर प्रेजेंट इन ऑक्साइड स्टेट, हैलाइड, सल्फेट या फॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कंबाइन कर रहे हैं ना, कंबाइन करना मतलब जुड़ना। ऑक्साइड का मतलब वो जो मेटल है वो किसके साथ में जुड़ चुका है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ चुका है। हैलाइड का मतलब वो किसके साथ में जुड़ चुका है, हेलोजन के साथ में जुड़ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, इसको इरेज कर, इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको इरेज करके एक टेबल बना देता हूँ जिसमें हम मेटल्स के ये सारे कंपाउंड जानते हैं कि वो किस स्टेट में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट। Done, sir. डन, बाकी सब Yes. ठीक है। एक छोटा सा टेबल आप बना लो, यहाँ पर लिखोगे मेटल्स आकर। पहले मेटल्स के बारे में जानेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में नहीं जानेंगे, पहले किसके बारे में, कि मेटल्स हमको किस स्टेट में मिलते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे मेटल्स और यहाँ पर लिख लेंगे मिनरल्स। अब मिनरल वर्ड का मतलब जाना कि ये ऐसे रॉक्स होंगे किसके, मेटल्स के, जिनके अंदर मेटल प्रेजेंट होगा। रॉक्स यानी पत्थर। ठीक है, तो मैं आयरन का अलग से पत्थर होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम के पत्थरों क्या बोले जाते हैं सर, बॉक्साइट मिनरल को। तो अलग अलग मेटल्स के अलग अलग मिनरल्स होते हैं जिनसे उनको निकाला जाता है, किनको, मेटल्स को। तो सबसे पहले चीज यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे आएगा कंपाउंड। ठीक है, तो एलिमेंट यानी मेटल्स किस फॉर्म में हो सकता है सर, ऑक्साइड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, ऑक्साइड की फॉर्म में। ऑक्साइड की फॉर्म में कौन से मेटल का प्रेजेंट होता है, पहला प्रेजेंट होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम के मिनरल्स को क्या बोलते हैं, बॉक्साइट। Al2O3 2H2। यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है, एल। एल मतलब एल्यूमिनियम किसके साथ में जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। ये सुनो, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड। यानी ये किस स्टेट में प्रेजेंट है, ये सारे के सारे किस स्टेट में प्रेजेंट है तो कंबाइंड फॉर्म में। तो सर ये बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट मिनरल है,
एल्यूमिनियम का मिनरल, ऐसा पत्थर जिससे एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। ठीक है, तो यानी हमारे पास ये जो फॉर्मूला बन रहा है, पूरा फॉर्मूला, इस पूरे फॉर्मूले को क्या बोला जाएगा सर? बॉक्साइट। आ रहा सब में? तो मेरे ख्याल सर से ये सब। ऑक्साइड और बॉक्साइट का क्या रिलेशन है फिर? हाँ, ऑक्साइड, ऑक्साइड तो कंपाउंड है कि वो कौन सा कंपाउंड बना रहा है, क्या बना रहा है? कंपाउंड बना रहा है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, मिनरल्स और ओर्स। मिनरल्स एंड ओर्स। ठीक, तो आप लो देखो, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये एक आप बड़ी पिक्चर देख रहे हो, हाँ। तो आप सभी नोटिस कर रहे हो यहाँ पर क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स है हमारे पास, क्या है? रॉक्स। सबको विजिबल है सभी को? यस। बता, ठीक है। ये सभी के सभी, आप सभी के प्रेजेंट सामने जितने प्रेजेंट है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। इन रॉक्स से हमको क्या निकालेंगे सर? मेटल्स निकलेंगे। तो इन रॉक्स को क्या बोला जाएगा सर? मिनरल्स। और हर एक मिनरल का अलग अलग नाम है। ठीक है, जैसे यहाँ पर नेटिव कॉपर दे रखा है, क्यूपरेट दे रखा है, जैसे नो। अब आपको समझ में रॉक्स का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो सर ये जो बॉक्साइट है उसमें से वो एक हम्म, मिनरल है, वो एक रॉक है, उसमें से हाँ, ये एलिमेंट एल्यूमिनियम। निकाला गया, मेटल निकाला हाँ, गया। बिल्कुल बिल्कुल, यानी एल्यूमिनियम निकलेगा। फिर मैं आपको उसका भी दिखाई देता हूँ। ये कैसे दिखता है बॉक्साइट का? ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट कुछ आपको ऐसा विजिबल होगा। ठीक है, आरएसएम में। अब ये क्या है? ये क्या मेटल है? नहीं सर, ये काइंड ऑफ रॉक है। इस रॉक से एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट होगा। क्या होगा? एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकाल लेंगे सर हम। किसको? एल्यूमिनियम मेटल को। आरएसएम में। तो सर ये जो रॉक है बॉक्साइट, उसमें ये मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। नहीं, इस रॉक को बोलते हैं मिनरल। मिनरल ऐसे रॉक जिनसे हम मेटल निकाल सकते हैं। ओके सर। आरएसएम में। ठीक है, अब यहाँ पर देखोगे तो एल्यूमिनियम का मिनरल क्या है? बॉक्साइट। और ये बॉक्साइड एक्चुअली में केमिकली क्या है सर? ऑक्साइड है। किसका? एल्यूमिनियम का केमिकल नेम है ये, कंपाउंड। ठीक है, इसके अलावा एल्यूमिनियम आपके, का केमिकल नेम है ऑक्साइड। हाँ, कंपाउंड, एल्यूमिनियम का कंपाउंड क्या हुआ? ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है ये। ओके जो सर। एल्यूमिनियम है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, इसके मिनरल को बॉक्साइट बोलते हैं। वहीं पर आयरन के, आयरन के मिनरल को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4। आरएसएम में आपको। तो यहाँ पर भी देखोगे आप, आयरन मेटल प्रेजेंट है, यस नो? बट किसके साथ में जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ में जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेता है तो वो बनाता है ऑक्साइड। क्या बनाता है? ऑक्साइड। आगे देखो, सेकंड होगा सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड में आप जानोगे कॉपर सल्फेट। कॉपर का, कॉपर पायराइट्स, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है
CuFeS2, ये हमारा क्या है, कॉपर। सबको विजिबल तो है ना? यस तो कॉपर, कॉपर का मिनरल क्या है? कॉपर पायराइट्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सिनाबार। सिनाबार किसका मिनरल है? मरकरी का। Hg का मतलब क्या होता है? मरकरी। Hg का मतलब मरकरी। सिनाबार आपसे पूछा जाए मरकरी का मिनरल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सिनाबार। ठीक है, तो सर ये दोनों ही दोनों ही सल्फाइड सल्फाइड है। बनाते हैं। हाँ, दोनों के अंदर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी एस है और यहाँ पर भी एस प्रेजेंट है, जैसे ना, Okay, sir. दोनों के दोनों सल्फर से जुड़े हुए हैं। फिर वहीं पर थर्ड होता है हमारा कार्बोनेट्स। क्या होते हैं? कार्बोनेट्स। अब कार्बोनेट का सबसे इजी एग्जांपल लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन कहाँ देखा हमने? हमारे घरों में मार्बल लगा हुआ है, जैसे ना, मार्बल देखा है ना सभी ने? Yes, sir. तो सर, यस सर। सर मार्बल क्या है? कार्बोनेट्स है। किसका सर? कैल्शियम का। तो लाइमस्टोन एक मिनरल है, यानी मार्बल जो है हमारे पास एक मिनरल है। किसका सर? कैल्शियम का। यस सर, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, वो क्या होता यस है? मार्बल को बोला जाता है।